गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो पढ़े थे हम लोग, शायद आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मानव रुधिर वर्ग। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ह्यूमन ब्लड ग्रुप यानी मानव रुधिर वर्ग कि मानव के शरीर में जो रक्त होते हैं, रक्त को कितने भागों में, कितने ग्रुप में बांटा गया है, रक्त में क्या क्या पाए जाते हैं। आप जानते होंगे कि रक्त की खोज 1900 ईस्वी में, रक्त की खोज कब किया गया था? 1901 ईस्वी में लैंडस्टेनर के द्वारा। कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा 1900 ईस्वी में इसका ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1901 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा इस ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। इन्होंने बताए थे कि लाल रुधिर कोशिका झिल्ली पर, इसके ऊपर लाल रुधिर कोशिका झिल्ली पर दो एंटीजन होते हैं। कितने एंटीजन होते हैं? लाल रुधिर कोशिका झिल्ली पर दो एंटीजन होते हैं। दो एंटीजन किस पर? तो लाल रुधिर कोशिका झिल्ली पर दो एंटीजन होते हैं। दो एंटीजन होते हैं, ए और बी। लाल रुधिर कोशिका पर क्या होते हैं? दो एंटीजन। और प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। मतलब लाल रुधिर जो होते हैं, इसके झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? एंटीजन कहां पाए जाते हैं? तो लाल रुधिर कोशिका के झिल्ली में। और प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी। समझ में आ रहा है? प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी। अब देखिए कि इसके आधार पर क्या किया गया था कि रक्त को विभिन्न वर्ग में बांटा गया था, विभिन्न ग्रुप में बांटा गया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस किस ग्रुप में बांटा गया था। तो किसके आधार पर आप समझ गए? लाल रुधिर यानी लाल रुधिर कोशिका का जो झिल्ली होता है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है एंटीजन ए और एंटीजन बी। और प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी ए और ए बी ना। समझ में आ गया इसमें क्या होता है? अब हम लोग चलते हैं, ये तो आप लोग समझ गए हैं। अब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें क्या हुआ था कि जिसके कारण, इसी एंटीबॉडी और एंटीजन के कारण ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी, ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया। अब देखिए ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण हुआ है, तो आपने देख लिया कि कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया था। और ये जो 1901 ईस्वी में जो किया गया था, इसके अंतर्गत ए बी और ओ, किसको? ए बी और ओ ग्रुप को की खोज की गई थी, जिसके लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार क्या मिला था इन्हें? नोबेल पुरस्कार मिला था। कार्ल लैंडस्टेनर को 1901 ईस्वी में इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की। और इसके बाद ए बी और ओ का खोज 1901 ईस्वी में किया गया था, जिसके लिए 1930 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, अब यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसको ब्लड ग्रुप में। तो ब्लड ग्रुप में कैसे बांटा है, ये आप लोग देख लिए हैं। आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिए कि ये जो ब्लड ग्रुप में जो बांटा गया है, तो ब्लड ग्रुप में बांटने के लिए इसमें कुछ रूल था। यानी ब्लड ग्रुप जो बांटा गया है एलील के आधार पर। अब एलील क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं एलील कैसे कैसे था। हर मानव में दो एलील होते हैं। मानव में दो एलील, कितने एलील होते हैं?
अलील मुख्य रूप से कितना होता है, अलील दो अलील होते हैं, अलील ए और अलील बी। समझ आ रहा है? अलील क्या होता है कि दो अलील होते हैं हर मानव में। अब एलील ए बी और ये समझ के दो एलील होते हैं। अब दो एलील के आधार पर कि किसमें क्या क्या पाया था, इसके आधार पर बांटा गया। आप देखिए कि एलील के अनुसार ए, अलील ए अगर किसी मानव में है, अलील ए दो होता है, या अलील ए अलील ओ, अगर ऐसा है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा। अब समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, अलील बी, अलील बी या अलील बी अलील, पर ऐसा है क्या होगा? ये हो जाएगा बी। दूसरा देखिए फिर क्या था कि अलील ए, समझ में आ रहा है, और अलील बी, ये दोनों क्या होता है, क्या रखते हैं? ए बी। क्या रहता है? ए बी। और दूसरा देखिए, दूसरा अलील क्या था? अलील ओ, अलील ओ, ये ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। अब देखिए कि हम लोग क्या किए हैं कि ये जो इन्होंने बार को जो बांटा था, जिस मनुष्य के शरीर में रक्त में अलील ए और अलील ए, और आप देखिए हर मानव में दो अलील होते हैं। अगर अलील ए और अलील ए है, या ए अलील ए और अलील ओ है, तो ब्लड ग्रुप इसका क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर अलील बी या बी अलील ओ है तो ब्लड ग्रुप बनेगा बी। अब देखिए अलील ए और अलील बी दो ग्रुप हुआ, तो यहां ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी। अगर अलील ओ है और दूसरा ग्रुप अलील फिर ओ है, ये ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। अब इस आधार पर अब एक चीज बताइए कि आप अलील है क्या? ये अलील क्या है कि रक्त में एक संरचना होता है। रक्त जो होता है मानव के शरीर में, तो रक्त एक संरचना में बटे होते हैं। रक्त की आकार होता है, कुछ न कुछ अपना अपना आकार होता है, जिन आकार के कारण इसी आकार को कहा गया है अलील। अब इस प्रकार से आकार में बदले होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप पर देखिएगा तो देखिएगा, जब आप ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, जांच करते हैं, उसमें आप देखिएगा इस प्रकार से आकार बने होते हैं। ये जो है, अगर उसमें इसी में देखा गया है कि अगर अलील ए है या ए और ओ है, अगर यानी दो किसी ग्रुप में किसी भाग में अगर दो आकार एक साथ मिला हुआ है, जिसमें ए इस कोई आकार इसमें माप है, अलील ए और ए या ए और ओ है, तो उसको ब्लड ग्रुप को मान लिया ये कि ए है, उसको माना कि ये एक ग्रुप, इसको मान लिया। फिर एलील बी है तो देखा कि अगर उसमें 100 बराबर ही लग रहा है, इसको इस रंग को मान लिया कि ब्लड बी, क्योंकि आकार में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, यानी रक्त जो होते हैं वो रंग में आकार में ये परिवर्तन होता है एलील में। अब क्या होता है कि अगर ए बी है, समान है, तो क्या मान लिया इसको ए बी, और एलील ओ है तो इसको माना गया है ब्लड ग्रुप ओ। इतना तो आप लोग समझ गए हमें, इसमें कहीं इसको दिक्कत है? यहां तो समझ में आ गया है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप, कि ब्लड ग्रुप जो बनाया गया है, तो आप इसी आधार पर ब्लड ग्रुप बनेगा। आप देखिए ब्लड ग्रुप कैसे बना है, थोड़ा आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। ब्लड ग्रुप जो जानने के लिए अब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग हुआ,
क्या कहेंगे इसको, वर्ग। और इसमें होता है एंटीजन, इसमें होगा एंटीबॉडी। क्या होगा इसमें, एंटीबॉडी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको क्या कहेंगे, एंटीबॉडी, इसको एंटीजन। क्या कहेंगे इसको, एंटीजन। ये ब्लड ग्रुप है। अब मान लिया जाए कि ब्लड ग्रुप इसमें अगर ओ है, अभी आपने देखे एलील ओ क्यों होगा, अब यहां पर अगर ये ओ है तो ब्लड इसमें एंटीजन क्या होगा, एंटीजन ए होगा, और एंटीबॉडी हो जाएगा इसमें, क्या होगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हो जाएगा बी। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए कि ब्लड ग्रुप बी, अगर ब्लड ग्रुप इसमें बी है, एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी भी इसमें बी बनेगा, तो एंटीजन बी बनेगा, तो एंटीबॉडी क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी आ जाएगा ए। ध्यान रखिएगा कि हर हमेशा एंटीबॉडी जो लिखते हैं हम लोग छोटे अक्षर में लिखते हैं और एंटीजन को बड़े अक्षर। अब दूसरा देखिए, अब बनेगा ए बी, क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एंटीजन होते हैं ए एवं बी, इसमें दोनों है, लेकिन इसमें कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं। अब दूसरा देखिए, यहां ब्लड ग्रुप बनेगा ओ, अगर ओ बनता है कि इसमें कोई एंटीजन अनुपस्थित है, एंटीजन है ही नहीं, और इसमें एंटीबॉडी जो है इसके अंदर एंटीबॉडी ए एवं बी है। समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है कि ये ब्लड ग्रुप जो हम लोग निकाले हैं, आपने एलील के बारे में समझ गए होंगे। अब आप एलील के बारे में अगर समझ गए हैं कि ब्लड ग्रुप अगर ए है, उसका एंटीजन क्या होगा, ए होगा, और एंटीबॉडी बी होगा। फिर ब्लड ग्रुप क्या है कि बी है, तो एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा, स्मॉल। इसको हर हमेशा ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी को सूचित हम लोग जो करते हैं, एंटीबॉडी को छोटे अक्षर में। अब यहां देखिए कि ब्लड ग्रुप में ए बी है और एंटीजन क्या है, ए बी, इसमें दोनों है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं है। और ब्लड ग्रुप ओ जो है, ओ में एंटीबॉडी एंटीजन है ही नहीं, और इसमें एंटीबॉडी है। अब यहां तक आप लोग समझ गए कि इसमें क्या है कि एक में एंटीबॉडी है, एक में एंटीबॉडी का अभाव है। अब ध्यान दीजिए कि आप देखिए कि ये ब्लड ग्रुप क्या करता है कि ये ब्लड ग्रुप जो अब इसके आधार पर ये एक दूसरे को ब्लड दे सकता है। अब कौन किसको दे रहा है, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, हम लोग इस पर आ रहे हैं कि अगर ये ब्लड ग्रुप, आप यहां देखिए इसमें एंटीजन है, इसमें एंटीबॉडी है, ए है कि ए है, समझ आ रहा है। और इसमें क्या है कि अगर ये है तो इसमें भी है तो इसमें भी है, इसका मतलब दोनों में क्या है, समान है। यानी इसका ब्लड अगर ए वाले ग्रुप वाले ब्लड अगर बी से लेता है तो ये ले सकता है, उसके शरीर में ये ब्लड ऊर्जा का निर्माण कर सकता है। और बी वाले किससे ले सकता है, ए से, क्योंकि इसमें बी है तो यहां भी बी है। अब क्या होगा, एक दूसरे से दोनों आदान प्रदान कर सकता है। अब दूसरा देखिए ए बी में क्या है कि एंटीजन है, दोनों एंटीजन एक ही साथ है, क्या है, दोनों एंटीजन है, और एंटीबॉडी नहीं। एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी कोई एंटीबॉडी नहीं, इसमें कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। इसमें जो है एंटीजन क्या है कि ए बी है और एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब जिसमें एंटीबॉडी नहीं है, जिसके कारण ये ए बी वाले क्या करते हैं कि सभी से ब्लड को ले सकता है। ए बी वाले क्या करेगा, सबसे, चाहे ए वाले हो, बी वाले हो और ओ वाले हो, ये सबसे लेगा। क्यों लेगा सबसे, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन जो है इसमें ए बी दोनों है, तो कहीं से कोई लेगा तो आराम से मिल सकता है इसमें, और एंटीबॉडी तो खाली है,
इसलिए इसको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब ओ वाले पर जाइए कि ब्लड ग्रुप ओ वाले जो है इसको कोई एंटीजन यहाँ है, कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी ए एवं बी क्या है, ए एवं बी दोनों है। अब ए और बी दोनों है, ये क्या करेगा, अगर ये किसी से भी लेता है, यहां पर एंटीबॉडी तो इसमें दोनों है, कोई एक आना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों है, इसलिए ये किसी से ब्लड नहीं ले सकता। क्यों नहीं लेगा, इसमें एंटीबॉडी क्या है, ए और बी दोनों इसके पास है। अब दोनों है, ये नहीं ले सकता है, ये क्या करेगा, ये सबको दे सकता है, इसलिए ए वाले ये इसके पास है, बी भी इसके पास है, यानी सब के पास सब चीज है। इसलिए ओ ग्रुप वाले ब्लड जो है ये सिर्फ दे सकता है और ले नहीं सकता है। ओ वाले क्या करेगा, सबको ब्लड दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है। और ए बी वाले क्या है, वो सबसे लेगा और देगा किसी को नहीं। क्या करेगा, ये किसी को नहीं देगा, इसीलिए इसको कहा गया है, ये जो देखते हैं ए बी वाले को सर्वग्राही कहा गया। क्या कहा गया है, सर्वग्राही, सर्वग्राही। और इसको कहा गया सर्वदाता। ये डोनर है, ये सबको दे सकता है। ये क्या है, ये डोनर है, ये डोनर है, ये सबको दे सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि ब्लड ग्रुप को कितने भाग ब्लड ग्रुप होते हैं, तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4, ए बी और ओ। अब देखिए ए में क्या है, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी में क्या है कि एंटीजन बी है और एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। और ए बी में देखिए, अब ए बी में क्या है कि इसमें दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी कोई नहीं। ओ में क्या है कि एंटीजन कोई नहीं है और एंटीबॉडी है। ये क्या करेगा, इसमें कोई एंटीजन नहीं है और एंटीजन दोनों है ए बी वाले में, इसलिए ए बी वाले सबसे रक्त को ले सकता है, दे किसी को नहीं सकता है। अब क्यों नहीं देगा, अगर इसके ब्लड को अगर हम लेते हैं, कोई ग्रुप वाले अगर इसके ब्लड को लेते हैं तो इसके ब्लड जब शरीर के अंदर जाएगा तो एक प्रकार का अभिक्रिया होगा, ये रक्त से अभिक्रिया करके रक्त को थक्का बना देगा और मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी वाले किसी को ब्लड नहीं दे सकता है, लेकिन वो सबसे ले सकता है। क्यों ले सकता है, इसमें एंटीजन दोनों होते हैं। आपको क्वेश्चन रहेगा कि सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहते हैं, सर्वग्राही, सबके रक्त को ग्रहण करने वाले को क्या कहेंगे, सर्वग्राही। और सर्वदाता यानी सबको अगर दे रहा है तो वो डोनर है, सर्वदाता है। तो सर्वदाता कौन कहलाएगा, वो क्यों कहलाएगा कि इसमें जो है एंटीबॉडी दोनों है, ए और बी दोनों है और कोई एंटीजन नहीं है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहां कोई दिक्कत है। अब देखिए कि इसमें क्या है कि आरएस फैक्टर, एक नया चीज हम लोग बता रहे हैं, आरएस फैक्टर, RH फैक्टर। आरएस फैक्टर है क्या, रीसस नाम का एक बंदर था। क्या था, रीसस नाम के एक बंदर थे, उस बंदर के ऊपर, रीसस नाम का एक बंदर था जिसके ऊपर 1940 ईस्वी में जो अफ्रीका मिला था, कहां मिला था, अफ्रीका में। यानी रीसस नाम का एक बंदर था। जब ब्लड ग्रुप की खोज आरंभ किया गया था, इसके बाद देखा गया था कि ब्लड ग्रुप में क्या क्या पाए जाते हैं। इसकी खोज करने के लिए बहुत वैज्ञानिक इसमें अपना अपना मतलब अध्ययन किए। इन्होंने देखे कि रीसस नाम का एक बंदर पाया गया, कहां, अफ्रीका में। उस अफ्रीका में जो बंदर पाया गया, उस बंदर के ऊपर जब अध्ययन किया गया तो उसमें देखा कि रीसस नाम के बंदर में एंटीजन था।
ना, क्या था, एंटीजन था, उसी एंटीजन को कहा गया RH फैक्टर। क्वेश्चन रहेगा RH फैक्टर क्या है, तो रीसस नाम के बंदर जो अफ्रीका में पाए गए थे उसके रुधिर के ऊपर अध्ययन किया गया और उन्होंने पाए कि उसके शरीर के अंदर, उसके रक्त में एंटीजन थे। कौन सा एंटीजन थे, तो उन्होंने देखा कि एंटीजन थे, उसी एंटीजन को कहा गया RH फैक्टर है। R से रीसस नाम के बंदर में जो एंटीजन मिला, एंटीजन की पता वहीं लगाया गया, एंटीजन की खोज की गई रीसस नाम के बंदर के ऊपर, उसी को RH फैक्टर कहा गया। यानी 1940 ईस्वी में अफ्रीका में RH फैक्टर के ऊपर यानी एंटीजन की खोज की गई थी। यहां तक आप लोग बन जाएगा। कहीं से इसमें कोई दिक्कत लग रहा है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें कहीं से कोई दिक्कत अब नहीं होगा। और आप लोग ये भी देख लीजिए कि जब भी अगर आप ब्लड लेते हैं तो ब्लड को बिना जांच किए हुए लेना नहीं चाहिए। अगर बिना जांच किए हुए लेते हैं, ये रक्त आपके शरीर में जाकर के थक्का बन जाएगा और ऐसे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। क्योंकि आपने देखे कि AB वाले से कोई ले नहीं सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन दोनों होते हैं और O जो होते हैं इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी दोनों है। एंटीबॉडी दोनों A एवं B दोनों रहने के कारण ये सभी को दे सकता है और AB में A एवं B रहने के कारण, एंटीजन A और B दोनों रहने के कारण ये सबसे ले सकता है। आपके बिहार बोर्ड में या बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बनता है कि सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहते हैं, A B को क्या कहेंगे, सर्वग्राही रक्त समूह। क्यों कहेंगे, इसके अंदर एंटीजन A एवं B कौन होता है, A B के अंदर A एवं B दोनों एंटीजन होते हैं, इसीलिए सभी से ये रक्त को ग्रहण कर सकता है, इसीलिए इसे कहा गया सर्वग्राही। और O ग्रुप जो होते हैं इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी दोनों होते हैं, इसीलिए ये सभी को दे सकता है और इसे क्या कहा गया है, सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता मतलब सबको देने वाले रक्त समूह इसको कहा गया है। अब बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने जो इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा, आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को बार बार पढ़िए। और जो बच्चे, हम तो प्रतिदिन वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे को वीडियो प्राप्त नहीं होता होगा, इसलिए आप जो है इस वीडियो को देखने से पहले या फिर देख लिए हैं, अब आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो पुनः आपके तक पहुंच जाए और आसानी से आप समझ लें। और इस वीडियो को आप एक बार नहीं बार बार देखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि RH फैक्टर क्या है। क्या बनेगा, RH फैक्टर क्या है। अगला क्वेश्चन फिर बनेगा, दूसरा क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह से आप क्या समझते हो। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि रक्त समूह क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, साथ में समझ में आ गया होगा। और कहीं से कोई दिक्कत, तो बच्चे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जहां से हो सके आप अच्छा से अध्ययन कीजिए। मैं पुनः जो है अगले दिन दूसरे वीडियो लेकर पहुंचेंगे, लेकिन तब तक आप लोग अच्छा से इसको देख लीजिएगा। जय हिंद बच्चों।